नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के कुछ PYQ लेकर आई हूँ जो होने वाले हैं इंटरेस्टिंग। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हर्ट्ज और ग्रैबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रशन। भ्रशन के द्वारा बनाए जाते हैं हर्ट्ज और ग्रैबन। जो भूपटल की भौगोलिक प्लेट्स होती हैं उसके अंदर अधिक दबाव पड़ने से क्या होता है, वो अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है, यानी विस्थापित हो जाती है। और जो एक साइड की जो शिलाएं होती है वो दूसरी साइड की जो शिलाएं हैं वो शिलाएं ऊपर नीचे चली जाती हैं, इसी को भ्रशन कहते हैं। और विस्थापित होने के कारण जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं उसको हर्ट्ज कहते हैं, और जो खंड नीचे चले जाते हैं यानी धंस जाते हैं उसको ग्रैबन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी पूर्वी तंजानिया में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसान लक्षण दिखाई दे रहे हैं? तो दोस्तों, माउंटेन ऑफ गॉड ये है इसका राइट आंसर। उत्तरी पूर्वी तंजानिया में माउंट ऑफ गॉड पृथ्वी का एकमात्र ज्वालामुखी है जिससे नाइट्रोकार्बोनेटाइट जो लावा है वो निकलता है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। और जो अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो यहाँ पर आसपास में जो लोग रहते हैं उन लोगों को चेतावनी दे रखी है और वहां से हटने के लिए कहा हुआ है। तो तंजानिया में कौन सा है सक्रिय ज्वालामुखी? वो है माउंटेन ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पामीर के पठार को कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी ऊंचाई है 4500 मीटर से भी अधिक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? यह तिब्बत में, और तिब्बत इसी पठार पर सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार कहलाते हैं। तो ऊंचाई में भिन्नता होती है जिसमें जो ज्वार होते हैं उनको कहा जाता है मिश्रित ज्वार। देखिए, सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जो महासागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो महासागरीय जल होता है, जब सूरज और चंद्रमा का आकर्षण जो शक्तियां एक दूसरे के सामने आती है तो जो महासागर का जो जल है, वाटर लेवल, वो ऊपर और नीचे होता रहता है। जब ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं और जो नीचे होता है उसको भाटा कहते हैं। और इसमें जो भी तरंगे उत्पन्न होती हैं उसको ज्वरीय तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वरीय तरंगे कहा जाता है। और जो मिश्रित ज्वार होता है उसके अंदर ज्वार भाटा में दोनों ज्वार और दोनों भाटे में अत्यधिक अंतर डिफरेंस पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? अनएक्टिव वोल्केनो बताना है। तो आंसर है माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बैरन द्वीप में जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय है। माउंट एटना का भी जो ज्वालामुखी है सक्रिय है, और कोटोपैक्सी भी सक्रिय है। जो एटना है ये इटली में है, कोटोपैक्सी एक्वाडोर में है, और बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार में है। और ये जो वेसुवियस है ये भी इटली में ही है, बट ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस गैस में उच्च भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि क्षमता होती है? तो दोस्तों, किस में होती है? तो आंसर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
SF6। इसमें उच्च भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि क्षमता होती है। ये जो गैस है ये कम प्रचलित ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल गैस है, बहुत ज़्यादा पावरफुल गैस है ये। भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि है, इससे पहले तो मैं आपको मतलब भी बता देती हूँ इसका कि इसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों इसका मीनिंग है कि वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसकी बढ़ती सांद्रता के कारण जो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है वही भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि क्षमता उसी को कहा जाता है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है जो उसके अंदर जो भूमंडलीय तापक्रम क्षमता है वो बाकी गैसेस के अकॉर्डिंग सबसे कम होती है, बट ये पावरफुल गैस है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण करती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ड्रमलिन। जब दोस्तों हिमानियों के तट पर हिमोट का थोड़े थोड़े टाइम के बाद गुंबदकार रूप का जमाव होता है तो उसको ड्रमलिन कहा जाता है। ये एक उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है, याद रखिएगा, उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान इसका शेप होती है। इनमें एक जो खाड़ी होती है उसका ढलान पक्ष होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप अंडों की टोकरी बास्केट ऑफ एग्स स्थलाकृति का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों अभी बताया ड्रमलिन। इसकी जो ऊंचाई है 6 से 50 मीटर्स तक हो सकती है और इसकी जो लेंथ है वो 8 to 32 किलोमीटर्स तक हो सकती है। और ड्रमलिन्स कहाँ बेसिकली पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका। इन जगहों में ड्रमलिन समूह विस्तृत रूप से पाए जाते हैं, कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं? तो जो हिमोड़ है वो निर्मित होते हैं, बनते हैं ग्लेशियर क्षेत्र में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो हिम नदियां पर्वत होते हैं वो खिसक खिसक कर हिम रेखा के नीचे उतर जाती हैं और तापमान जब बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, वो पिघल जाती हैं और अपने साथ बहे हुए अवसाद को निक्षेपित कर देते हैं और डिफरेंट टाइप का शेप ले लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित झील में से कौन विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, बैकाल झील। जो बैकाल झील है वो दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। इसकी जो औसत एवरेज गहराई है वो 744.4 मीटर है और ये साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में सिचुएटेड है। और ये जो झील है उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल का एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? तो जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है जो दो समुद्र को आपस में जोड़ती है? वो है स्ट्रेट। तो दोस्तों जो जल संधि होती है वो जल राशियों को जोड़ने और दो जो स्थल खंड होते हैं उनको अलग करने वाले जो खंड होते हैं उनको जल संधि या स्ट्रेट्स कहा जाता है। जैसे जिब्राल्टर जल संधि, ये स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। स्पेन और मोरक्को इन दोनों के बीच में स्थित है। ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। देखो यहाँ पे मतलब जल राशियां हैं उनको जोड़ रही है और स्थलखंड हैं उनको डिवाइड कर रही है, मतलब उनको अलग कर रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12,
वातावरण की निम्नतर परत है, जो सबसे लोअर परत है वातावरण की, वो क्या है? वो है क्षोभ मंडल। ए इज द राइट आंसर। पहले आती है क्षोभ मंडल, फिर आती है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल, फिर आता है बाह्य मंडल। ठीक है दोस्तों, और समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अधिकांश मौसम रिलेटेड परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो भी मौसम से रिलेटेड परिघटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है। जेट स्ट्रीम समताप मंडल में पवन तंत्र है, बिल्कुल ठीक है। जो जेट स्ट्रीम है वो समताप मंडल, जो सेकेंड लेयर है, वहां पर पवन तंत्र है। क्षोभ मंडल की गहराई विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी है ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है, ये गलत है। अभी बताया ओजोन परत कहाँ स्थित है, ये है समताप मंडल पे। क्वेश्चन 14, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित करता है? तो ओजोन जो स्तर है वो किसको नियंत्रित करता है? वो करता है पराबैंगनी विकिरणों को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो ओजोन लेयर है वो हमारे वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में है, ये एक वायुमंडल का इम्पोर्टेंट घटक है, ये भी कह सकते हैं। जो सूर्य से आती है पराबैंगनी विकिरणें, ठीक है, उसको वो ऑब्जर्व करता है, अवशोषित कर लेता है। बोला अगर पराबैंगनी विकिरणों को ओजोन लेयर द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता दोस्तों, तो ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी और स्किन कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फिर। और ओजोन लेयर को मापने के लिए कौन सा इकाई का यूज होता है? डाप्सन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सबको पता होगा, सहारा है, विच इज सिचुएटेड इन अफ्रीका। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 16, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? पीसा की मीनार स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इटली में सिचुएटेड है पीसा की मीनार। ये इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा वो वास्तुशिल्प का अद्भुत एक तरह से नमूना माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश काक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है? तो दोस्तों बांग्लादेश इज द राइट आंसर। बांग्लादेश काक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा जो नेचुरल समुद्री तट है वो सिचुएटेड है। और जो काक्स बाजार ने, जो बांग्लादेश में काक्स बाजार है, उसमें अपनी 3 प्रमुख समुद्री तट हैं उसके। पहला है लंबोनी, दूसरा है हमचारी, तीसरा है इनानी। ये 3 बड़े पैमाने पर विकसित किए गए समुद्री तट हैं। और शांत जो सनसेट होता है उसके कारण, और सफेद सैंड होती है, व्हाइट सैंड के कारण काक्स बांग्लादेश में है, वो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल भी बन गया है। क्वेश्चन 18, अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो वो है स्थित तंजानिया में। तंजानिया इज द राइट आंसर। किलिमंजारो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका सबसे ऊंचा पर्वत है, और विश्व का सबसे ऊंचा एकल पर्वत कहते हैं उसे। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, और ये एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। और जो विषुवत रेखा है ये पर्वत उसके बहुत ज्यादा पास है। और अफ्रीका के जो इम्पोर्टेंट पर्वत हैं उनका नाम है एटलस पर्वत, माला पर्वत, डेकेर्सबर्ग पर्वत और कैमरून पर्वत। ये इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार टावर द इन्फिनिटी टावर डैश में स्थित है। इन्फिनिटी टावर कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो है दुबई में। सबको आंसर पता होगा, बहुत इजी सा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरिबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों जॉर्डन नहीं है। ये जो कैरिबियन देशों का जो समूह है वो उत्तरी अमेरिका स्थित द्वीप समूह है। ये जो कैरेबियन देशों का समूह है वो उत्तरी अमेरिका सिचुएटेड द्वीप समूह है, जो कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के पास सिचुएटेड है। और जॉर्डन है जो वो उसका पार्ट नहीं है, रिलेटेड नहीं है उससे। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? इजी है बहुत, आपको पता होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका 4th नंबर पे आता है। फर्स्ट पे आता है रूस, फिर आता है कनाडा, 3rd पे आता है चीन, 4th पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, 5th पे ब्राजील। पहले पे आता है रूस, फिर आएगा कनाडा, फिर चीन, फिर आएगा 4th पे संयुक्त राज्य अमेरिका विच इज आंसर, एंड 5th पे ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। भारत किस पे आता है? 7वें नंबर पे आता है सबसे बड़े देश के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन से स्वदेशी लोग रूस के स्टेपीज में रहते हैं? तो दोस्तों रूस के स्टेपीज में रहते हैं किर्गिज लोग। ये मध्य एशिया के किर्गिस्तान गणराज्य में रूस की स्टेपी प्रदेश में निवास करते हैं। इनका जो बेसिकली काम होता है वो होता है पशुपालन, और इनके निवास यानी घर को युर्त कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।